अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज बहुत ही एक्सक्लूसिव ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आसिफ अली ज़रदारी की एक बहुत ही अहम मुल्क के सफारतकार के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, जनरल बाजवा के हवाले से उनके साथ क्या मुकालमा हुआ है, इस पर बात करेंगे। तोसी पर उस सफारतकार के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या बात की है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये इस दिलचस्प मुकालमे के बाद जो सफारतकार था उसके क्या ख़यालात थे, और ये भी बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे मुल्क में कितनी बड़ी रुकावट हैं सरमायाकारी लाने में। चूँकि जिस भी एम्बेसडर से या डिप्लोमेट से बात होती है तो वो हमेशा एक ही कंप्लेंट करता नज़र आता है कि पाकिस्तान तो बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है लेकिन आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम आपके साथ उसी सूरत में शेयर कर सकेंगे जब आप अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे क्वालिटेटिव कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर उससे हमारी भी अप्रिसिएशन होती है, हमें भी इनकरेजमेंट मिलती है। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन कमिंग डेज़ में भी आपके पास लेकर आते रहेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे पास है बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और क्रेडिबल स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। एक ख़जाना है जो कमिंग डेज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये मुलाकात हुई जी एक बहुत ही अहम मुल्क के सफारतकार की आसिफ अली ज़रदारी से। आसिफ अली ज़रदारी की शख्सियत से बड़े इम्प्रेस हुए और वो सफारतकार, उन्होंने कहा, बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के बारे में ऐसी बातें कही, उन्होंने कहा मैं बहुत सारे लीडर से मिला हूँ लेकिन आसिफ अली ज़रदारी बहुत ही विजनरी आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये बात की कि आप इतने अरसे से हैं लेकिन आप मिलने नहीं आए। फिर उन्होंने कहा, इंटरेस्टिंगली उनको मेरे ख़ानदान की तमाम तफसीलात पता थी कि आप किस फैमिली से हैं, क्या ताल्लुक़ है आपका, कहाँ से आप हैं, उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव मोमेंट था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी पर्सनालिटी लगी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आसिफ अली ज़रदारी की लगी, एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी लगी। ये सफारतकार के बकौल और बहुत ही अहम मुल्क के सफारतकार थे, गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक किसी मुल्क के वो सफारतकार थे, सीनियर लेवल के डिप्लोमेट थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपना विजन, आसिफ अली ज़रदारी ने उनके साथ शेयर किया कि मेरा विजन ये है कि मैं ग्वादर से ओमान तक एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ सी में, ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये बेहतर हो सके। तो उन्होंने कहा कि उनका इस तरह का विजन है। फिर उन्होंने मुझे सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की भी बात की। फिर मैंने भी उनको बताया कि 3-4 अरब डॉलर्स की हम सरमायाकारी करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं। सफ़ीर ने मुझे भी बताया कि हम 3-4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं लेकिन हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मुल्क की मिसाल देते हुए कहा कि एक दफ़ा हमारे मुल्क में जो चीज़ कमिट हो जाए उससे दाएं बाएं नहीं हुआ जाता, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप एक चीज़ कमिट करते हैं और अगले ही लम्हे और अगले ही दिन आप उससे मुकर जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं, अपनी कमिटमेंट से विड्रॉ कर जाते हैं। और फिर आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, आपके वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, आपकी यहाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। ये बात उन्होंने मुझसे भी की। ये ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है डिप्लोमेट्स के साथ, वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के हवाले से बात होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रूर तवज्जो दे। अब आते हैं जो एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से सफारतकार से क्या बात की। आसिफ अली ज़रदारी ने सफारतकार को बताया कि हम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे, हम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं। और ये एक्सटेंशन उन्होंने बताया कि ये थोड़े अरसे के लिए एक्सटेंशन होगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग मेरा उनके साथ मुकालमा हुआ जब मैंने उनसे पूछा कि आप उनका टेन्योर एक्सटेंड कर रहे हैं जनरल बाजवा का। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या राय है। तो उन्होंने फिर सफारतकार ने अपनी राय दी। वो मुझे राय उनकी पता है, जो उन्होंने राय वहाँ पर दी वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा अभी।
تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے پھر ان کو بتایا کہ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سفارتکار نے کہی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, چونکہ کچھ حالات ایسے ہیں, فلڈنگ ہے, سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کی ہم ٹینیور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, یعنی توسیع کرنے جا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا آف دی ریکڈ آفیشیل ورژن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور جو آصف علی زرداری کی اس اہم ملک کے سفارتکار سے گفتگو ہوئی ہے, اس گفتگو کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری سفارتکاروں کو بلا رہے ہیں, بہت اہم ملکوں کے سفارتکاروں کو بتاتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اہم انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, پھر میں نے ان سے پوچھا ڈپلومیٹ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جنرل باجوہ سے پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے. پھر ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو میں نے پھر اپنی رائے بھی دی کہ میرے خیال میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو یہ ہے جی ایکسکلوسیو آج کی سٹوری, ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی ڈپلومیٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ان کو توسیع دینے جا رہے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے چینل کو, اور فردر شیئر بھی کیجئے. بہت شکریہ.